जो इंडियंस को एडवांटेज है इसमें वो ये है कि एवरीथिंग इज जीरो, टेक्सटाइल जीरो, यानी कि तो ये पाकिस्तान और बांग्लादेश तो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बड़ी क्लियरली से एक बात बता रहा हूँ। टेक्निकली देखें, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। टेक्निकली हाउ कम वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे जो आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया, बांग्लादेश को कोई भी टैरिफ नहीं लगता था उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, जीरो ड्यूटी लगता था। और क्यों? ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश का कोई ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है, नहीं। क्या है कि बांग्लादेश लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के अंदर में आता है। तो फिर इंडिया और यूरोपीय यूनियन के लिए ये मुआहिदा करना भी कोई इजी राइड नहीं होगी। अब यूरोपीय यूनियन के हवाले से वो क्या फैसला करते हैं ये तो चले हम देखेंगे ही, लेकिन उनकी जो इंडिया के हवाले से पॉलिसी है इस वक्त वो बड़ी वाजे है। अब कौन जानता है कि वो 500% टैरिफ की मंजूरी ऑलरेडी दे चुके हैं, 50% लागू है इस वक्त। अब वो 50% से कितने परसेंट पे जाता है और किस तरीके से इंडिया को ये डील करने की सजा दी जाती है। एक बात तो तय है कि इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप और उनके जो एडवाइजर्स हैं वो हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को सबक सिखाया जाए। पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंटायर सिनेरियो। पाकिस्तान के ऊपर तो जीएसपी प्लस स्टेटस आता है, पाकिस्तान को तो जीएसपी प्लस स्टेटस मिलता था और हमारी एक्सेस यूरोपियन मार्केट में थी, वो पाकिस्तान के पास स्टेटस अभी भी मौजूद है। और मेरी इतला के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान से ये जीएसपी प्लस स्टेटस भी ले लेंगे। आई स्पोक टू समवन, उसको स्टेटस मिला हुआ था एलडीसी का। ऑल्दो ये स्टेटस सब जाने वाला है, लेकिन अभी तक एलडीसी स्टेटस की वजह से 0% का ड्यूटी था, क्योंकि यूरोप ये कहता था कि चलो अगर आप डेवलप कंट्री नहीं हो, आप काफी गरीब हो, तो हम आपको थोड़ा सा एडवांटेज दे रहे हैं, हम आपके ऊपर टैरिफ नहीं लगाएंगे। तो एक प्रकार से जो अंडर डेवलप कंट्रीज हैं उनको प्रोत्साहन देने के लिए था। यूरोपीय यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है, उस पर उन्होंने फोकस किया। लंदन में वाकया थिंक टैंक है चैथम हाउस से मुंसलिक चटिगेच वाजपेयी कहते हैं कि इससे ये इशारा मिलता है कि इंडिया एक मुतनव्वो खारजा पॉलिसी रखता है और ट्रंप इंतजामिया का मोहताज नहीं। तो दोस्तों, आपने पाकिस्तानी महिला पत्रकार की बातें तो सुनी ली होगी। वो अब डोनाल्ड ट्रंप के भरोसे भारत यूरोपीय यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुआ है वो तो पॉजिटिव खबर हो गई ना भारत के लिए, वो तो फायदा हो गई। अब पाकिस्तानी परेशान है कि कितनी जल्दी ये खबर आए कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को एक और सेटबैक दी। डोनाल्ड ट्रंप और उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भारत के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठा लिया। वो अब इसके इंतजार में है। वो कह रहे हैं कि अब यूरोपीय यूनियन और भारत का जो ये डील हुआ है इससे अब भारत के फायदे को घाटे में बदलने के लिए अमेरिका को कुछ कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। अदरवाइज तो भारत बहुत फायदा बना लेगा और अमेरिका की सारी पॉलिसीज फेल हो जाएंगी और हम भी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ आइसोलेटेड फील करेंगे, क्योंकि वो देश इस समय जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े हैं वो बहुत कम है और वो आज दुनिया में तनहा और अकेला फील कर रहे हैं, रादर देन कि वो देश जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ आप देखें रूस, चीन, कनाडा, भारत और ब्राजील के सभी देश, ईरान, और वहीं डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होने वाले देश में पाकिस्तान और मिस्र और एक आध देश है जो जिनकी कोई हैसियत नहीं है। सो पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि ब्रिक्स देश और भारत के अलावा जितने देश हैं उनके साथ डोनाल्ड ट्रंप की चाहे जो डील हो, पर भारत को पनिशमेंट मिलनी चाहिए। सो ये तो इनका लेवल है। ये नहीं देख रहे हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भारत कैसे अब बांग्लादेश की छुट्टी करने वाला है यूरोपीय यूनियन के देशों से। साथ ही साथ पाकिस्तान जो अपने सामान पहले सेल कर लिया करता था, क्योंकि पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है जिससे इनको थोड़ा सा छूट मिल जाती है, क्योंकि ये थोड़े से भिखारी देश है ना, अंडर डेवलप्ड देश है, तो इनको यूरोपीय यूनियन छूट देता था, भारत को वो छूट नहीं देता था। लेकिन अब भारत पे टैरिफ ही जीरो हो गया है। अधिकतर चीजों पे टैरिफ जीरो हो गया और कुछ चीजों पे बहुत से नॉर्मल से टैरिफ्स हैं। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को अब हर्ट करेंगी कि अब वो भारत का मुकाबला कैसे करेंगे और भारत की ग्रोथ को बेसिकली कैसे रोकेंगे, क्योंकि कोशिश तो डोनाल्ड ट्रंप और पाकिस्तानियों ने बहुत की, बट भारत की वो ग्रोथ रोक नहीं पाया ना, इस वजह से इनको अब जलन मची। सो ये जो जिसको अमेरिकन कह रहे हैं कि ये डी डॉलराइजेशन की तरफ, सॉरी, हम डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, दे आर गेटिंग द बेस्ट ऑफ द डील्स, दे आर गेटिंग बेस्ट ऑफ द डील्स, और उनको ये चीजें जारी बात है अच्छी लग रही हैं। और सबसे बढ़ के द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोबिलिटी। जो मोबिलिटी है वो अब इंडियंस की बढ़ेगी वहां पे। अब मैं आपको बताऊं कि यहां पे सिर्फ ये बात नहीं है भैया, अब ये देख के जारी बात है वो कनेडियंस के मुंह में भी पानी आ गया, कनेडियंस के मुंह में भी पानी आ गया। वो कहते हैं कि भाई हम क्यों ना करें। अब वो उन्होंने कहा इंडिया बेसिकली, टू बी ऑनेस्ट, इंडिया ने सोचा ये है या इंडिया कर ये रहा है, उसने कहा कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को अमेरिका के इत्तेहादियों के जरिए ही मारो। ये दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे वांट। और एट द सेम टाइम इंटरेस्टिंगली, जो आपके लिए इंटरेस्टिंग होगी,
कि इत्तेहादियों को भी क्योंकि टाइट किया गया था। तो ये जरा सुने ये कैनेडियन क्या कह रहे हैं। is to build multilateral relationships and to double down on diversification of supplies. What you just did with the EU signing the mother of all deals was a perfect example of how to say, no, we're not going to live in a world where might makes right. We're not going to live in a world where the strongest put tariffs on everyone else. We're going to live in a world where we believe in free trade, where we believe in trusted relationships. In Canada, we are one of the largest energy producers. ये है कनेडियन लीडरशिप। जो कनेडियन लीडरशिप है वो, अब ये कनाडा के एनर्जी मिनिस्टर थे, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जस्ट डिड व्हाट द ईयू मदर ऑफ ऑल डील्स। ये सबसे, अब इस चीज को तो देखिए। अच्छा, मैंने एक अभी थोड़ी देर पहले एक मैप देखा, इफ आई कैन शेयर विद यू व्हाट दे हैव डन, कि इसको किस तरह जो है ना वो करना है। यू विल बी लाइक सरप्राइज टू सी। अच्छा, ये अगर आप देखें, लेट मी पुट इट दिस वे, अगर मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। अच्छा, इसमें क्या चीज है, इस पे द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द एंटायर स्टोरी जो है ना वो ये बनता है कि इंडिया ने किस किस मुल्क के साथ डील की है। ये जरा देखें आप, इफ आई कैन शो यू दिस। इंडिया ने किस किस मुल्क के साथ डील की है, ये है वो डील्स जहां जहां हुई है। अच्छा, ये इंडिया अनाउंस एट फ्री ट्रेड अनाउंसमेंट सिंस 1921। 1921 से 8वीं बड़ी फ्री ट्रेड इन्होंने डील की है, 8वीं बड़ी फ्री ट्रेड, ठीक है जी। और अच्छा, इसको अगर आप देखें, सबसे पहले एक तो आप देखते ये हैं कि जनाब, अच्छा जी, किस तरफ जाना है, कैसे जाना है, ठीक है। बेसिकली तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम 8वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। कैसे कह रहे हैं जनाब, हमने 2026 में मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स किया है, ठीक है जी। ये जो मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स है ना, मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को ना प्रोवोक करने के लिए करते हैं। 2025 में न्यूजीलैंड के साथ किया, ठीक है जी। फिर ओमान के साथ, मुस्लिम कंट्री क्लोज टू पाकिस्तान, ग्वादर से, एंड दूर देखिए तो ग्वादर से ओमान नजर आता है। इतना पाकिस्तान और ओमान दूर है, लेकिन पाकिस्तान की ओमान से कोई फ्री ट्रेड डील नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया ने ये सारा प्रेशर जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिएट करने की बहुत कोशिश की, हर तरीके से तारीफ करके मोदी साहब की, कभी क्या कहा कभी क्या कहा, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद इंडिया ने एक तरह का बिल्कुल उनकी हर चीज को इग्नोर किया, उनकी नेगेटिव चीजों को भी और शायद उनकी पॉजिटिव चीजों को भी। कुछ इतलात के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान इस मुआहदे का ऐलान 27 जनवरी को हो सकता है, जब यूरोपीय यूनियन और इंडियन रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात होगी। अच्छा, यूरोपीय कमीशन की जो प्रेसिडेंट है अर्सला और इंडिया के जो ट्रेड एंड कॉमर्स के मिनिस्टर है पीयूष गोयल, दोनों इस मुआहदे को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दे चुके हैं, जिससे मालूम होता है कि तकरीबन 2 दहाइयों से जारी मुज़ाकरात पर फरीकैन अब ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और ये हतमी शक्ल इख्तियार करने के करीब है। ये गुज़िश्ता 4 बरसों में किया जाने वाला इंडिया का 9वां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। इससे कबल इंडिया ऐसे ही मुआहदे बरतानिया, ओमान, न्यूजीलैंड और दीगर ममालिक के साथ कर चुका है। यूरोपीय यूनियन भी इससे कबल जापान, साउथ कोरिया और वियतनाम के साथ ऐसे मुआहदे कर चुकी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट से मुंसलिक सीनियर एनालिस्ट समीदा दास गुप्ता कहती हैं कि गैर वाज़ेह जियोपॉलिटिकल तिजारती माहौल में फरीकैन इस वक्त काबिल इन्हिसार तिजारती पार्टनर्स की तलाश में है। दोनों ही अतराफ इस बात को जरूरी समझा जा रहा है कि इंडिया अमरीकी टैरिफ की तलाफी चाहता है, जबकि यूरोपीय यूनियन चीन पर इन्हिसार कम करना चाहती है, जिसे वो काबिल इन्हिसार नहीं समझती। या ये सवाल उठता है कि सफारती पैगाम रसानी के अलावा इस मुआहदे से इंडिया और यूरोपीय यूनियन को क्या फवायद हासिल होंगे। इंडिया के साथ करीबी तिजारती ताल्लुकात यूरोपीय यूनियन के लिए जरूरी हैं, क्योंकि उसकी माशी जरूरियात बढ़ रही हैं। इंडिया दुनिया की चौथी और सबसे तेजी से आगे बढ़ती मईशियतों में से एक है और इसकी जीडीपी 40 खरब डॉलर को छूने के करीब है, यानी $4 ट्रिलियन। यूरोपीय कमीशन की प्रेसिडेंट अर्सला ने डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि यूरोपीय यूनियन 2 अरब लोगों के लिए फ्री मार्केट तश्कील देने के लिए इंडिया के साथ काम करेगी। इंडिया के लिए यूरोपीय यूनियन का ब्लॉक पहले ही सबसे बड़ा तिजारती पार्टनर है और ये एक मुतवक्का मुआहदा
इसे और मजबूत करेगा। दिल्ली में वाकया ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव से मुंसलिक अजय श्रीवास्तव के मुताबिक इंडिया ने यूरोपीय यूनियन को $76 बिलियन की मसनूआत बरामद की हैं, जबकि यूरोपीय यूनियन से उसकी दरामदात यानी जो इंपोर्ट्स है उसका कुल तखमीना $61 बिलियन था, जिसमें एक वाज़ेह ट्रेड सरप्लस नजर आता है। लेकिन 2023 में